जय श्री कृष्ण हरे जय श्री लक्ष्मी नारायण। भक्तों, शीत ऋतु की शांत दिव्य और चंद्रमयी रातों के बीच जब मार्गशीर्ष मास अपना पूर्ण तत्व प्राप्त करता है, तब आती है वह पावन तिथि जिसे देवता भी शुभ मानकर धरा पर उतर आते हैं। यह तिथि है मार्गशीर्ष पूर्णिमा और इस वर्ष 4 दिसंबर 2025 को यह अद्भुत, अलौकिक और कल्याणकारी पूर्णिमा मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष स्वर्ण श्री कृष्ण द्वारा श्री भगवत गीता में सबसे प्रिय मास कहा गया है और इसी मास की यह पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा भी है। इसलिए यह रात न केवल जप का समय है, बल्कि पूरे वर्ष की थकी हुई ऊर्जा को शुद्ध करने, पापों का नाश करने और नव वर्ष के लिए शुभ भाग्य का द्वार खोलने का दिव्य अवसर है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा की शीतला चांदनी में स्वयं नारायण का तेज प्रस्फुटित होता है और जो भक्त इस दिन श्रद्धा सच्चे मन से दान, पूजा और व्रत के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और असफलताएं दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। वर्ष की अंतिम पूर्णिमा मानो ईश्वर का अंतिम संदेश है। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले अपने भीतर की अविद्या को त्याग दो और मन को प्रकाश से भर दो। अतः भक्तों, इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हम सब मिलकर श्री हरि का नाम जपें और माँ लक्ष्मी की कृपा का आह्वान करें, ताकि यह पवित्र तिथि हमारे वर्ष के अंत को शुभ बना दे और आगे आने वाले को प्रकाशमय कर दे। भक्तों, अब हम सुनेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूरी दायिनी कथा। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से अंत तक अवश्य सुनें। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष मास का पावन समय आया था और संपूर्ण ब्रह्मांड में शांत और सौम्य और शीतल हवाएं बह रही थी। इस समय मास की पूर्णिमा को देवताओं ने संदेश पवित्र माना और कहा कि इस दिन किया गया हर पुण्य अनेक गुना फल प्रदान करता है। इस काल में एक प्राचीन नगर में विद्या और सत्य और धर्म का पालन करने वाले एक अत्यंत निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ स्त्री रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, टूटी छत से वर्षा का पानी टपकता था। चूल्हा कई दिन ठंडा रहता था, परंतु उसके मन में ईश्वर के लिए अपार भक्ति का दीप प्रज्वलित रहता था। वह स्त्री हर सुबह नदी किनारे जाती, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से विनती करती कि उसकी गरीबी दूर हो, उसके जीवन में शांति आए और उसके परिवार को 2 समय का भोजन मिल सके। एक दिन उसकी पवित्र मार्गशीर्ष पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर उसने नदी के पास एक वृद्ध साधु को बैठा देखा। साधु तेजस्वी थे, मुख शांत था और उनके आंखों में करुणा का सागर था। वृद्ध साधु ने उस स्त्री को दुखी देखकर पूछा, बेटी, तुम जिस कष्ट से गुजर रही हो उसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि समय है, परंतु समय बदलने के लिए श्रद्धा और व्रत की आवश्यकता है। स्त्री ने नम्रता से कहा कि वह ईश्वर में विश्वास रखती है, परंतु उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तब साधु मुस्कुराए और बोले, कल मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। इस दिन यदि तुम विधि विधान, भक्ति और शुद्ध हृदय से व्रत रखो, कथा सुनो और दान करो, तो तुम्हारे जीवन की समस्त दरिद्रता दूर हो जाएगी। साधु ने उसे व्रत की पूरी विधि समझाई और फिर आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए, जैसे वे स्वयं देवदूत हो। अगली सुबह वह स्त्री सूर्योदय से पहले उठ गई, स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने और घर को अच्छी तरह से साफ किया। उसने अपने छोटे से घर के कोने में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण का स्थान बनाया, दीपक जलाया और गंध पुष्प से पूजन प्रारंभ किया। वह संपूर्ण दिन व्रत के नियमों का पालन करती रही और मन ही मन लगातार भगवान का नाम लेती रही। जब दोपहर का समय आया, उसने कथा का पाठ आरंभ किया और अपनी भक्ति से वातावरण को पावन बना दिया। कथा का प्रभाव ऐसा था कि उसके हृदय में नई ऊर्जा, नई आशा और नई शक्ति का संचार होने लगा। उसने श्रद्धा से सुना कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन
दिन किया गया स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन में धन्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि का विस्तार करता था। कथा पूरी होने के बाद उसने संकल्प किया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करेगी, क्योंकि दान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। वह बाहर निकली और मार्ग में उसे एक भूखा वृद्ध मिला जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उस स्त्री के ने बिना किसी झिझक के अपना अन्न, अपना फल और अपने हिस्से का प्रसाद सब कुछ अर्पित कर दिया। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी झोली पर भर देंगे, क्योंकि तुमने सच्ची भावना से दान किया है। शाम होते होते वह स्त्री थक चुकी थी, परंतु उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी, मानो उसके मन के भीतर कोई प्रकाश जगमगा रहा हो। रात को पूजा समाप्त कर उसने व्रत का पारण किया और उस रात को वह गहरी नींद सो गई। नींद में उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और उनके समीप माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी थी। माँ लक्ष्मी ने उस स्त्री से कहा, तुमने जिस श्रद्धा से व्रत किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं होगी, कभी दुख नहीं आएगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रभाव निरंतर बना रहेगा। स्वयं के अंत में माँ लक्ष्मी ने अपने हाथ से स्वर्ण कलश का आशीर्वाद दिया, जो प्रकाश से भरा था। अगली सुबह जब वो जागी, उसका घर बदला हुआ प्रतीत हुआ। कई वर्षों से बंद पड़ी उसकी किस्मत मानो अचानक खुल गई। लोग उसके घर पर काम देने लगे, नए अवसर मिलने लगे और उसके परिवार में भोजन, धन, शांति और सुख भरने लगा। कुछ ही महीनों में वह जो पूर्णतः निर्धन थी, अब सम्मानित और सुखी जीवन जीने लगी। उसका घर खुशियों से भर गया। उसके बच्चे ने शिक्षा पाई और उसकी आंखों में अब गरीबी का दुख नहीं, बल्कि भक्ति और संतोष की चमक थी। उसने अपने जीवन में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत को अपना सबसे पवित्र आशीर्वाद माना और हर वर्ष इस व्रत को करती रही। इस प्रकार यह दिव्य व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन बदलने का पर्व बन गया। इस कथा का संदेश यही है कि सच्चा व्रत वही है जिसमें मन की शुद्धि, हृदय की श्रद्धा और सेवा की भावना हो। जब मनुष्य श्रद्धा, दान और भक्ति के साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करता है, तब माँ लक्ष्मी स्वयं उसकी झोली भर देती हैं और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और अस्थायी सुख प्रदान करती हैं। मार्गशीर्ष मास का पवित्र समय जब आता है, तब धरती पर एक दिव्य शांति फैलने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं देवता का आसमान से उतर कर मानो हृदय में प्रकाश का संचार कर रहे हों। इस मास की पूर्णिमा अत्यंत शुभ, अद्भुत और वर्ष की अंतिम पूर्णिमा होने के कारण अत्यधिक पुण्यदायी मानी जाती है। इसी दिन किए गए स्नान, दान, व्रत भगवान विष्णु के केवल और सत्यनारायण कथा के श्रवण से मनुष्य के जीवन में वह शुभत्व उतरता है, जो जन्मों जन्म के पापों को मिटा देता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का इतिहास, उसका पौराणिक वैभव और उसकी रहस्यमय शक्तियों का वर्णन करते हुए एक अत्यंत दिव्य घटना स्मरण होती है। महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया की कथा, जिनके तप, सती तत्व और दिव्य तेज ने स्वयं त्रिदेव को भी विनम्र कर दिया था। महर्षि अत्रि तीनों लोकों में तप के लिए प्रसिद्ध थे और माता अनुसुईया सतीत्व में अद्वितीय थी, जिनके नाम का उच्चारण करते ही समस्त बुराइयां दूर हो जाती हैं। उनके आश्रम में सदैव सत्य, शांति और करुणा का वास होता है। एक समय देवताओं में यह चर्चा हुई कि माता अनुसुईया का सतीत्व इतना प्रबल है कि कोई भी तपस्विनी उनके बराबर नहीं है। यह सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके सतीत्व को परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीनों भिक्षुओं के रूप में अत्रि आश्रम पहुँचे। माता अनुसुईया ने उनका सत्कार किया। त्रिदेव ने परीक्षा के रूप में कहा कि तभी भोजन के स्वीकार करेंगे जब माता अनुसुईया उन्हें निस्वत्र होकर भोजन कराएगी। यह शर्त सुनकर संसार की कोई भी स्त्री विचलित हो सकती थी, परंतु माता अनुसुईया का मन तप के तेज से इतना निर्मल था कि उनके हृदय से किसी प्रकार की विकृति का प्रवेश होना असंभव था।
उन्होंने अपनी पवित्रता, सतीत्व और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर त्रिदेव को छोटे छोटे शिशुओं में बदल दिया। फिर मातृभाव से उन्हें गोद में लेकर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और उन्हें भोजन कराया। माता के इस दिव्य तेज से तीनों देव पूर्ण नतमस्तक हो गए। उसी समय महर्षि अंतरी आश्रम लौटे। योग बल से उन्होंने पहचान लिया कि ये बच्चे कोई सामान्य शिशु नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं हैं। महर्षि और माता की भक्ति, तप और सत्य के आगे त्रिदेव सम्मान प्रकट हुए और बोले कि हे अनुसुया, तुम्हारे तप और सती तत्व की विजय आज संपूर्ण सृष्टि को ज्ञात हो गई है। तीनों देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माता नित को वरदान दिया कि हे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार दत्तात्रेय का दिव्य अवतार हुआ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा विशेषतः इसी दिव्यता का श्रवण करती कि सच्ची निष्ठा, पवित्रता और तप वह शक्ति है जिसके आगे स्वयं देवता झुक जाते हैं। इसी पूर्णिमा पर एक और कथा बड़े प्रेम से सुनाई जाती है, श्री सत्यनारायण व्रत की, जो भगवान विष्णु के सबसे सरल और फलदायी व्रतों में से एक है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अत्यंत दुखी जीवन जी रहा था। एक दिन भगवान स्वयं ब्राह्मण के रूप में उससे मिले और कहा कि यदि वह सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रभु का नित्य श्रवण करेगा तो उसके जीवन में दरिद्रता और अशुभता का अंत हो जाएगा। ब्राह्मण ने व्रत किया, पूजा की और सचमुच कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, धन और समृद्धि का प्रभाव होने लगा। इसी प्रकार एक साधु वैश्य की कथा भी प्रसिद्ध है। वह व्यापार करता था परंतु जीवन में स्थिरता नहीं थी। जब उसके यह व्रत बताया गया, उसने भक्ति भाव से इसे अपनाया और उसके जीवन में ऐसे सौभाग्य आया कि वह धन, प्रतिष्ठा और परिवार के सुख से समृद्धि हो गया। सत्यनारायण व्रत का संदेश यही है कि जो भी मनुष्य सत्य, भक्ति और दान से प्रभु को स्मरण करता है, उसके जीवन में सारी बाधाएं दूर होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है, तब विश्व का हर कण प्रकाश और शुद्धता से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार में अन्य अनुष्या का तप श्रवण किया जाता है। सत्यनारायण का संदेश घर घर में गूंजता है और भक्त पूरे श्रवण से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ताकि वर्ष की अंतिम पूर्णिमा उनका जीवन शुभ, प्रकाशमय और सौभाग्य से परिपूर्ण बना दे। इस रात की चांदनी मानो यही कहती है कि यदि हृदय शुद्ध हो, कर्म धर्ममय हो और भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर दूर नहीं, वह तो उसके क्षण पास आकर जीवन को उज्ज्वला कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा एक केवल तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, तप, सतीत्व और दिव्य आशीर्वाद का महापर्व है। जब श्री कृष्ण भक्तों पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है और इस दिन का व्रत, पूजा, दान और कथा श्रवण से भक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन साधु संतों का, ब्राह्मण और जरूरतमंदों की सेवा, उनके चरणों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। पूर्णिमा की रातें को जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब मन की भक्ति का प्रभाव भी पूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, पुण्य और साधना का फल कई गुना मिलता है। यह दिन आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बेहद प्रभावशाली है। पूर्णिमा पर स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपासन बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अतः भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज इस कथा को शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा जीवन में सुख फल प्रदान करती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ मिलता है।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा होती है और व्रत करने का विधान है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किए जाते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बड़ी की दुर्बल कथा सुना रहे हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त से मन इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार से उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके मन करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को स्वीकार करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को दातृष्य अर्थात 32 पूर्णिमा का कथा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल और सौभाग्य को देने वाले और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।